संगम की मखमली रेती पर नागाओं और संतों का प्रवेश जारी है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की पेशवाई के बाद रविवार को श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के संतों ने राजशाही अंदाज में नगर प्रवेश किया। घोड़े, ऊंट, रथ और बधियों पर सवार होकर ढोल नगाड़े और शंख की विजय ध्वनि के साथ संतों ने छावनी प्रवेश यात्रा निकाली। संतों के अद्भुत रूप और वैभव को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर शहरियों की भारी भीड़ जमा रही। रास्ते में साधु संत भाला, त्रिशूल और तलवार के साथ करतब दिखाते हुए चल रहे थे। डीजे और बाजा की धुन पर संतों ने जमकर नृत्य किया। शरीर पर भस्म विभूति के साथ चंदन और विभूति तिलक लगाकर साधु संतों का जत्था हर हर महादेव के गगनभेदी नारों के साथ आगे बढ़ रहा था। तमाम जटाजूट संत छावनी यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहे। छावनी प्रवेश यात्रा के चलते 1 घंटे से अधिक समय तक यातायात परिवर्तित रहा। इसके चलते रीवा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाइक और कार से लेकर बड़े वाहनों तक जाम में खड़े रहे। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। यात्रा के मद्देनजर होने वाले यातायात रूट परिवर्तन के संबंध में प्रशासन की ओर से शनिवार को ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। 7 वैकल्पिक मार्गों के बारे में लोगों को जानकारी दे दी थी। छावनी प्रवेश के दौरान अखाड़े के साधु संत अपने नवनिर्मित अखाड़ा भवन मढ़ौका आश्रम से निकलकर मढ़ौका मार्ग होकर पुराना रीवा मार्ग से डैंडी तिराहा पहुंचे। उसके बाद यहां से बाएं मुड़कर नया रीवा मार्ग से होकर लेप्रोसी चौराहा, नया यमुना पुल, रेलवे क्रॉसिंग से दाहिने मुड़कर त्रिवेणी मार्ग पर मिलने वाले अप्रोच मार्ग से होते हुए फोर्ट रोड चौराहा, त्रिवेणी मार्ग, त्रिवेणी उत्तरी पांटून पुल पाकर शिविर में पहुंचे। मढ़ौका स्थित आश्रम पहले संतों ने भगवान गणेश को खिचड़ी का भोग लगाया। इसके बाद संतों ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छावनी प्रवेश की यात्रा प्रारंभ हुआ। करीब 14 किलोमीटर की यात्रा में 5000 से अधिक लोग शामिल रहे। इसमें नागा, संत और सन्यासी के साथ उनके अनुयायी थे। अखाड़े के मंडलेश्वर ट्रैक्टर के बने सिंहासन पर सवार होकर यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं नागा सन्यासी लाठी और तलवारबाजी का करतब दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरे रास्ते संतों के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा रही। यात्रा आश्रम से शुरू होकर टीसीआई चौराहा, फव्वारा चौराहा, नए यमुना पुल पर पहुंची। इसके बाद नए यमुना पुल से होते हुए महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। यहां से त्रिवेणी मार्ग स्थित पांटूल पुल से होते हुए यात्रा अखाड़ा के शिविर में पहुंची। यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा पुल के एक लेन को बंद कर दिया गया था। साथ ही यात्रा के आगे और पीछे पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छावनी प्रवेश यात्रा में श्री महंत सभापति पूनम गिरी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत सत्यगिरी, संरक्षक श्री महंत भारद्वाज गिरी, रमता पंच में श्री महंत भीम गिरी, ब्रजेश गिरी, मंदानंद सरस्वती, थानापति बिहारी गिरी, थानापति वरुणेश्वर गिरी, श्री महंत गणेश गिरी, श्री महंत भोला गिरी, श्री महंत अवधेशानंद गिरी सहित बड़ी संख्या में साधु सन्यासी और महंत शामिल रहे। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। नाम आवाहन अखाड़े के हमारे लिए देवता है और आज वो छावनी प्रवेश हो रहा है। तो गजानंद महाराज जी की कृपा है, तो इसमें हर उल्लास के साथ
और सभी महामंडेश्वर अखाड़े के धागा सन्यासी और शोभा यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। और हमारे साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी जी भी आए हुए हैं। इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि हैं और पूरा अखाड़ा उनका स्वागत, उनको आशीर्वाद दिया। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कुंभ में जो ये पेशवाई निकलती है कितना महत्व होता है? बहुत महत्व होता है। सभी देवी देवता इस पेशवाई को देखते हैं। अद्भुत। इस समय प्रयागराज तीर्थ में देवलोक से सभी देवी देवताओं इस पेशवाई को देख रहे हैं। क्या देवताओं की पेशवाई हम लोग निमित्त के माध्यम। आप जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं और इस पर क्या कहेंगे? किस तरीके से? यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। जीवन में 2 वृक्ष लगाइए, एक जो है ऑक्सीजन के लिए और सनातन धर्म की एक पद्धति है कि मनुष्य को अंतिम संस्कार के लिए संविदा चाहिए। 2 वृक्ष लगा के जाइए और धरती का ऋण चुका के जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।